स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम चेन रूल के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे पहले, और फिर बचे हुए 2-3 जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके उसको फिनिश करेंगे आज। जो आज पहला कॉन्सेप्ट है चेन रूल, एक बार दोबारा रिवाइज। मैंने आपको क्या बताया था चेन रूल में आप क्या करते हो? चेन रूल में आप किसी भी फंक्शन में जो स्टैंडर्ड वैल्यू में, स्टैंडर्ड इक्वेशन में x की जगह जो चीज है उसको आप थोड़ी देर के लिए x मानते हो और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा के उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे एग्जांपल x² + 1 का होल स्क्वायर है। x² + 1 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए x सोच लूं तो x⁻2 बन गया। ये x⁻2 का रिलेशन क्या होगा? 2x⁻2 - 1। जो चीज x की जगह है विच इज x² + 1 उसके डेरिवेटिव से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। इसी तरह से ऐसे x³ + x⁻78 है तो x³ + x को थोड़ी देर के लिए x सोच लूं, x⁻78 सोच लिया इसको, तो ये हो गया 78 x⁻77। जिसको x सोचा उसके डेरिवेटिव से क्या किया? मल्टीप्लाई। सेम बाकी रिलेशंस में भी, जैसे सपोज आपके पास √3x + 4 है तो 3x + 4 को थोड़ी देर के लिए आप x सोच लो, √x का डेरिवेटिव हुआ 1/2 √x, और जो चीज आपने x सोची थी उसके डेरिवेटिव से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। याद आ गया ये सब? तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस में, स्टैंडर्ड फॉर्म्स में जो भी x की जगह है उसके डेरिवेटिव से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। जैसे यहां पे sin 3x, 3x को थोड़ी देर के लिए x सोचो तो sin of x का डेरिवेटिव हो गया cos of x। x की जगह 3x है तो उसके डेरिवेटिव से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। sin of x³ स्टैंडर्ड फॉर्म sin x की होती है, x की जगह x³ है तो sin का हो गया cos, जो x की जगह है विच इज x³ उसके डेरिवेटिव से आपने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। ये याद आ गया सबको? ऑनलाइन सबको ध्यान है बेटा ये बात? कल वाला ये वाला कॉन्सेप्ट याद है? इसके अलावा जो हमने क्वेश्चंस किए थे sin²x, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। sin²x का मतलब sin x का होल स्क्वायर, तो sin x को थोड़ी देर के लिए x सोच लूं तो ये x⁻n का फॉर्म है, n(x⁻n - 1), जिसको x सोचा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। जब भी पावर, एंगल सब कुछ हो तो सबसे पहले आप ओवरऑल पावर को देखते हो, फिर बेस को देखते हो और लास्ट में एंगल पे चलते हो। x⁻n सोचा, n(x⁻n - 1), x की जगह sin x³ है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। फिर ये नया क्वेश्चन बन गया sin ऑफ, इसको x सोचा, ये हो गया cos ऑफ x, x की जगह x² उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। आपके पास रिजल्ट आ गया। अब आज हम इसके थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास होता d/dx ऑफ रूट ऑफ tan ऑफ log ऑफ x, रूट ऑफ tan ऑफ log ऑफ x। ध्यान देना बेटा, सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप किसको देखोगे? पावर को। ओवरऑल पावर कौन है? पहले किसको देखोगे? रूट को या tan को? पहले रूट को। तो रूट, इसको आप x सोच लोगे, रूट x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1/2 √x tan log x। जिसको x सोचा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, d/dx ऑफ tan ऑफ log x। अब ये एज इट इज चलेगा, ये नया क्वेश्चन बन गया। सो यहां पे आया 1/2 √tan ऑफ log x मल्टीप्लाइड बाय tan, इसको x सोचो, tan x का डेरिवेटिव कितना हुआ? sec²x। अब x की जगह क्या है? log x, उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1/x। तो आपके पास रिजल्ट आया 1/2 √tan ऑफ log x इंटू sec² log x इंटू 1/x। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, एक और देखो। बस, और इससे आगे कुछ नहीं सॉल्व करना। अगर हो रहा हो तो कट रहा हो तो काट दोगे, यहां कुछ कट नहीं रहा। सपोज आपके पास है d/dx आपको करना है sin² tan x का, sin² tan x। तो पहले किसका करोगे? स्क्वायर का या साइन का? स्क्वायर का। सबसे पहले किसको देखोगे? ओवरऑल पावर को। तो ये बेसिकली है d/dx ऑफ साइन ऑफ tan x, इसका होल स्क्वायर, x⁻n
फॉर्मूला n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू जिसको x सोचा आपने उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अब ये एज इट इज 2 साइन ऑफ tan x। अब साइन इसको x सोचो, इसका डेरिवेटिव हो गया cos x। अब x की जगह क्या है tan x, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। tan x का डेरिवेटिव कितना होता है secant स्क्वायर x। सो आपके पास आ गया, टाइम पे आया करो बेटा, 2 sin tan x cos tan x इंटू secant स्क्वायर x। ये फाइनल रिजल्ट हो गया। क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? याद आ गया ये कैसे करना है? मैंने जान के क्वेश्चन किया ताकि एक बार रिकैप्चुलेट हो जाए। ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? सर एक बार वापस बता दो नीचे वाला देखो ध्यान से बेटे, होल स्क्वायर है यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले किसको देखते हो? पावर को, फिर बेस को और लास्ट में एंगल को। तो सबसे पहले बेटा ओवरऑल पावर को देखोगे। इसको x सोचा, x टू पावर n हो गया, ये x टू पावर n का हो गया n, x टू पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। ठीक है, इसके बाद जिसको आपने t सोचा था साइन ऑफ tan x, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। सो 2 साइन ऑफ tan x, ये एज इट इज चलेगा। अब ये नया क्वेश्चन, साइन ऑफ x, इसका हो गया cos ऑफ x। x की जगह अब क्या है tan x, उसके डेरिवेटिव से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। tan ऑफ x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है? secant स्क्वायर x। ठीक है बेटे? ठीक है। और देखो कुछ क्वेश्चंस, जैसे अब असाइनमेंट में से कुछ करके दिखा रहा हूं। आपको बोला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये जरूरी नहीं है कि अब चेन रूल लगेगा, कुछ भी लग सकता है। मैं एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 3। क्या लगेगा इसमें? डिविडेंड रूल। दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, डिविडेंड रूल लगाओगे। ध्यान दो इधर, डिविडेंड रूल क्या होता है? क्या बताया था डिविडेंड रूल? डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाता है किसमें? डिनोमिनेटर में। तो पहला स्टेप वो लिखते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, तो आपके पास रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 3, इसका स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में। फिर ऊपर आएगा डिनोमिनेटर विच इज रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 3 into derivative of numerator which is root of x plus 3 plus root of x minus 3 minus numerator which is root of x plus 3 plus root of x minus 3 into derivative of denominator which is root of x plus 3 minus root of x minus 3। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। न्यूमरेटर में पहले रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 3 एज इट इज इंटू इसमें रूट का डेरिवेटिव, इसमें चेन रूल लगेगा। रूट इसको x सोचोगे, रूट x का कितना हो गया? 1/2 रूट x। x की जगह क्या है? x प्लस 3, उसका डेरिवेटिव कितना हो गया? 1। फिर इधर प्लस, इधर भी 1/2 रूट, फिर x माइनस 3 का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1। तो ये चेन रूल लग के भी सेम ही रहा। माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू इसमें भी 1/2 रूट और चेन रूल लग के 1 माइनस 1/2 रूट चेन रूल लग के 1 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। हाँ जी, अब आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है सिर्फ। तो जब सिंप्लीफाई करोगे 1/2 बाहर ले लो पूरे में से, ये आ गया रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू इसमें एलसीएम लूंगा, रूट ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 3। कौन से बेटा?
कैसे कट सकता है बेटा, बीच में प्लस का साइन है, कौन कैसे कट सकता है बेटा, बीच में माइनस का साइन है ओवरऑल, फिर माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय जो एलसीएम लेके आया था रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस 3। ये एलसीएम लिया ना दोनों का। अब क्या करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी लगा के सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये लंबा हो गया, छोटा करें इसी क्वेश्चन को, जरा ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन छोटा हो जाता है। आप क्या करो, डिफरेंशिएट करने से पहले ही रैशनलाइज कर दो, डिफरेंशिएट करने से पहले ही रैशनलाइज कर दो डी बाई डी एक्स, क्योंकि ये सिमिलर टर्म है ना, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 3। अब सिंप्लीफाई, ऊपर आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, डिनोमिनेटर में कितना आया, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर 3 कट गया, नीचे x कट गया, कितना आया d बाई डी, अभी तक डिफरेंशिएट नहीं किया, ये हो गया 2x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 6, 2 कॉमन निकल के कटा, 3 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब बताओ कितना इजी हो गया ना। अब डिफरेंशिएट करो, 1/3 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, इसमें रूट एक्स सोचोगे, रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट इंटू चेन रूल 2x, आंसर आ गया बेटा। इसके रूट ऑफ x सोचा 1/2 रूट और x स्क्वायर माइनस 9 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा ना, x की जगह x स्क्वायर माइनस 9 था। ठीक है, समझ में आ गया, एक बार ओवरव्यू क्लियर है। और देखो एक सपोज आपके पास है, एक आप करके दिखाओ मेरे को, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन 3x प्लस 4 करो, सब लोग इसको करो बेटा, इसको अटेम्प्ट करो अपने हाथ से, फिर डिस्कस करते हैं इसको, फिर आगे चलेंगे। ध्यान दीजिए सामने, इसको ऐसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। वैल्यूज डालो, 3x प्लस 4 एज इट इज, 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 2, 3 का 0 माइनस 2x माइनस 3 एज इट इज, 3x का हो गया 3 और 4 का हो गया 0 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपनिंग, 6x प्लस 8 माइनस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 होल स्क्वायर, 6x कट गया, 9 8 17, 17 अपॉन 3x प्लस 4 होल स्क्वायर। गॉट इट, समझ में आ गया बेटे, क्लियर है बेटे सबको? अर्जन, गौरेश, दिव्यजोत, यस सर, एंजल, आपको क्लियर है बेटा? अब देखो, अगला देखो, सपोज करो आपके पास होता, कुछ नहीं खोलना बेटा, वो जो फैक्टराइज्ड फॉर्म में होता है उसको फैक्टराइज्ड रखो, ओपनिंग नहीं करनी होती। और देखो, सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ e टू पावर 5x, e टू पावर 5x, ध्यान देना बेटा, e टू पावर x का फॉर्मूला था ना आपके पास, फॉर्मूला कौन सा था, d बाई डी एक्स ऑफ e टू पावर x, x की जगह 5x है, e टू पावर x का क्या होगा, e टू पावर x
जो चीज x की जगह है उसके डेरिवेटिव से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। यही बोला था ना चेन रूल में भी, ऐसे भी लग सकता है। तो 5x का हो गया 5 e टू पावर 5x आंसर। सपोज आपको बोला d बाई डी एक्स ऑफ e टू पावर साइन x, पहले सबसे पहले e टू पावर x, इसको x सोचो, e टू पावर x का होता है e टू पावर x, x की जगह क्या है साइन x, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, कॉस x e टू पावर साइन x। ठीक है, समझ में आ गया। सपोज आपको बोला d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी थीटा ऑफ e टू पावर टैन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल मैच होने चाहिए। d बाई डी ऑफ e टू पावर का होता है e टू पावर इंटू थीटा की जगह है टैन थीटा, टैन का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, रिजल्ट आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा e टू पावर टैन थीटा। ठीक है, सपोज मैंने लिखा d बाई डी टी ऑफ 2 टू पावर टी स्क्वायर माइनस 1, a टू पावर x वाला फॉर्म बन गया ये। a टू पावर का क्या होता है a टू पावर x log a, t की जगह क्या है टी स्क्वायर माइनस 1, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t और 1 का कितना होता है 0, तो रिजल्ट आ गया 2t इंटू 2 टू पावर टी स्क्वायर माइनस 1 log 2। टी स्क्वायर का 2t, a टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा d बाई डी टी ऑफ a टू पावर t क्या होता है a टू पावर t log a। सो a टू पावर t का क्या हो गया a टू पावर t का a टू पावर t log a, t की जगह क्या है टी स्क्वायर माइनस 1, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। टी स्क्वायर का 2t और 1 का कितना हुआ 0, तो 2t इंटू 2 टू पावर टी स्क्वायर माइनस 1 log 2। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, अगर सपोज वेरिएबल में मिसमैच हो, सपोज आपको दिया d बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब, ये बहुत काम आएगा इस टाइप का कंसेप्ट, d बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब। अब क्या करोगे, अभी तक के सारे क्वेश्चंस में ये x था तो ये x था, ये x था तो ये x था, ये थीटा था तो ये थीटा वेरिएबल था, t था तो t था, कोई फर्क नहीं पड़ता। d बाई डी टी ऑफ x को t सोच लो तो रिजल्ट हुआ 3x स्क्वायर, जिसको t सोचा उसके डेरिवेटिव से क्या करते हैं मल्टीप्लाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये आंसर हुआ, वो ऐसे ही छोड़ना है, वो बताऊंगा मैं कैसे करना है उसमें। दोबारा सुनो, मैंने बोला d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब अगर होता, d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब अगर होता तो रिजल्ट होता 3t स्क्वायर होता ना, t की जगह क्या है x, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। t की जगह जो चीज है, जो इस वेरिएबल की जगह उसकी जगह मल्टीप्लाई। आप यहां पे भी तो यही कर रहे हो, d बाई डी एक्स ऑफ e टू पावर x होता, d बाई डी एक्स ऑफ e टू पावर x होता तो उसका रिजल्ट होता e टू पावर x, x की जगह क्या है 5x, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। यहां पे भी मैं वही, देखो एक बार दोबारा, सपोज होता है d बाई डी टी ऑफ या d बाई डी एक्स ऑफ e टू पावर 3t। अब क्या करोगे, d बाई डी एक्स ऑफ e टू पावर x, इसको x सोचोगे। अब e टू पावर x का क्या होता है e टू पावर x की जगह क्या है 3t, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। 3 बाहर e टू पावर 3t इंटू डी टी बाई डी एक्स, ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा आपको। ये बहुत काम आएगा फिजिक्स में। ओ सॉरी, राइट साइड में dx था वो, d बाई डी एक्स ऑफ 3t। ठीक है, ये काम आएगा बहुत क्वेश्चंस में। और देखो, सपोज मैंने लिखा d बाई डी टी ऑफ साइन 2x, d बाई डी टी ऑफ साइन t होता तो काम होता, t की जगह क्या है 2x, तो साइन t का क्या होगा cos t, t की जगह क्या है 2x, जो t की जगह है उसके डेरिवेटिव से क्या करोगे मल्टीप्लाई।
3 बाहर cos 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। क्वेश्चन में 2x नहीं था। 2x था तो 2 ले ले, भावनाओं में बह गया था मैं। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात। ये काम कहां आते हैं? ये क्वेश्चंस की फॉर्म में जब हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस करेंगे तब ये चीजें काम आएंगी और अच्छे से काम आएंगी। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ गया। ऑनलाइन सबको ये लॉजिक क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा ये लॉजिक? Yes, sir. ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको बोला, अब मैं अगला कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद बैक करके आप आराम से लिख लेना। इसको बोलेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। सपोज मेरे पास x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4 है। मुझे बोला dx बाई डी टी निकालना है। मुझे बोला dx बाई डी टी निकालना है। dx बाई डी टी मतलब x को डिफरेंशिएट करना है। मतलब मुझे d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4 निकालना है। यहां तक कोई दिक्कत? पहले ये बताओ मेरे को। इसको बोलते हैं, ये जो dx बाई डी टी लिखा, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आप एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? वही नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसे आप करते हो। टी क्यूब का कितना होता है? टी क्यूब का कितना होता है? 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का कितना होता है? 2t माइनस 3t का कितना होता है? 1 और 4 का कितना होता है? 0। ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। सपोज मैं इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब मेरे को निकालना है d बाई डी टी ऑफ dx बाई डी टी। जो पहले आंसर आ चुका है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। dx बाई डी टी से जो आया उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। ये हो गया d बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3। करो डिफरेंशिएट। 3t स्क्वायर का 2t, 2 बाहर, t का 1 और 3 का 0, रिजल्ट आया 6t प्लस 2। इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव d2x बाई dt2। ये कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 2 बार डिफरेंशिएट किया आपने। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना, सेकेंड ऑर्डर का मतलब जो आंसर आ गया उसको फिर से डिफरेंशिएट करना। सपोज मेरे को तीसरी बार करना है, मैंने बोला d बाई डी टी ऑफ d2x बाई dt2। डी स्क्वायर नहीं बोलेंगे इसको, d2x बाई dt2। डी स्क्वायर नहीं बोलेंगे, स्क्वायर नहीं होता, डबल डेरिवेटिव है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करो, इसका मतलब हुआ d बाई डी टी ऑफ 6t प्लस 2, रिजल्ट आ गया 6। ये कहलाएगा d3x बाई डी टी 3। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक बार डिफरेंशिएट करो, आपके पास क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दूसरी बार डिफरेंशिएट करो, आपके पास क्या आएगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तीसरी बार डिफरेंशिएट करो, आपके पास आएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे इसका फिजिक्स की एप्लीकेशन, आपके पास पोजीशन x है, वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन।
इसको हम लिखेंगे dx बाई dt। हाँ कि ना? वेलोसिटी क्या होता है? रेट एट विच पोजीशन चेंजेस, वो क्या होता है? dx बाई dt। जब चैप्टर शुरू किया था, जब ये कंसेप्ट शुरू किया था मैंने डेरिवेटिव्स, तो उसमें ये इसी से ही एक्सप्लेन किया था स्पीड से, कि मैं मूव कर रहा हूं तो मैं कितने रेट से मूव कर रहा हूं, किस तेजी से मैं मूव कर रहा हूं, वो क्या हो जाता है? वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वो क्या होता है? वेलोसिटी। इसी तरह से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब एक्सेलरेशन को आप लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। अब आप खुद सोचो, अगर मैंने बोला कि पोजीशन को डिफरेंशिएट एक बार किया तो मेरे पास क्या आ गया? वेलोसिटी। दोबारा पोजीशन को डिफरेंशिएट किया, मेरे पास क्या आया? वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, मेरे पास क्या आया? एक्सेलरेशन। मतलब पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास एक्सेलरेशन आया कि नहीं आया? मतलब मैं एक्सेलरेशन को क्या बोल सकता हूं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। क्योंकि एक्सेलरेशन है क्या? d बाई डी टी ऑफ dx बाई डी टी। तो इसको हम लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है? तो जैसे मैंने क्या बोला, दोबारा ध्यान से, पोजीशन है, पोजीशन का रेट ऑफ चेंज मतलब पोजीशन का डेरिवेटिव क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सेलरेशन। सो पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। पोजीशन को डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आएगा। मतलब पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। दूसरा स्टेटमेंट, एक्सेलरेशन इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करने पे मेरे पास क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन। पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करने पे मेरे पास क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन। तो ऑर्डर का मतलब आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? एक बार डिफरेंशिएट किया तो कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दो बार डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आएगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बात समझ में आई? ऑनलाइन क्लियर है? अर्जन, एंजल, दिव्यजोत, गौरिश, क्लियर है बेटा? यस। प्लीज इसको अपने हाथ से लिखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। पहले ये वाला कहां से लिखना था? वो लिखा हुआ था ना। पहले ये वाला पार्ट लिखिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज करता हूं, उसको लिखिएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ध्यान दो। अब सपोज करो आपको बोला, ध्यान देना, क्वेश्चन बोला मैंने आपको, द एरिया इन मीटर स्क्वायर, द एरिया इन मीटर स्क्वायर of a blot of ink is increasing, is growing such that after t seconds its area is given by A is equal to 2t square plus t by 3 plus 5. Determine the rate of increase of area at t equal to 10 seconds. सामने ध्यान, निकालना क्या है उस पे ध्यान दो। आपको गिवन क्या है? आपको एरिया गिवन है किसी भी मोमेंट पे। आपको एरिया गिवन है किसी भी मोमेंट पे। एरिया कितना गिवन है? 2t स्क्वायर प्लस t बाई 3 प्लस 5, ये गिवन है। आपको निकालना क्या है? अब उस पे तवज्जो दीजिए।
आपको निकालना है डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हो गया? डी ए बाय डी टी। क्या ये बात समझ में आती है? क्या गिवन है और क्या निकालना है? क्वेश्चन पढ़ो, ये समझ में आता है? ऑनलाइन सबको ये समझ में आता है बेटा, क्या गिवन है और क्या निकालना है? Yes. सारे बच्चों को, गौरेश, दिव्यजोत, एंजल, सबको क्लियर है बेटा ये बात? अब निकालते हैं डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी का मतलब क्या हुआ? डी बाई डी टी ऑफ एरिया। एरिया की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में? 2t स्क्वायर प्लस टी बाई 3 प्लस 5। कैसे करते हैं इसको डिफरेंशिएट? अलग अलग करके। 2 कांस्टेंट, टी स्क्वायर का कितना हुआ? 2t प्लस 1/3 कांस्टेंट, टी का कितना हुआ? 1, और अकेला 5 मारा गया, तो आंसर आया 4t प्लस 1/3। अब निकालना क्या है? निकालना आपको है, निकालना है रेट ऑफ इंक्रीज, ये निकल गया, और टाइम बोला है 10 सेकेंड्स। तो अब आपको रेट ऑफ इंक्रीज निकालना था जब टाइम की वैल्यू हो 10 सेकेंड्स। यस, टी में डाल दोगे 10, 4t, 4 इंटू 10 प्लस 1/3, आंसर आ गया 40.33 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, एक और देखो। सपोज आपको बोला, क्वेश्चन एक और आपको बोला, पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम according to relation x is equal to t cube minus t square plus t। x का t के साथ ये रिलेशन है, where x is in meters and t in seconds। ये रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है। नाउ आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। तो अभी आपको क्या बताया? x आपको गिवन है, x आपको गिवन है टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी। आपको वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी क्या होता है? dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो वेलोसिटी होता है dx by dt, माने d by dt ऑफ t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी। अलग अलग कर लो, टी क्यूब का कितना हुआ? 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर का 2t, और t का कितना हुआ? 1। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है जब t की वैल्यू कितनी है? 5। तो वेलोसिटी निकालना है जब t की वैल्यू कितनी है? 5। सो 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 1। सो 25 या 75 माइनस 10 प्लस 1, आंसर आ गया 66 मीटर्स पर सेकेंड। समझ में आया? अप्रोच क्लियर है? अप्लाई ऐसे होना है डेरिवेटिव्स। मतलब आप फिजिक्स में ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आपको ये देगा डी फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ऐसे नहीं होता। आपको एप्लीकेशन ऐसे ही होगी। ये मैंने सिंपल केसेस लिए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं बोल दूं कि पोजीशन ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x इज इक्वल टू e टू पावर 2t। तो अब आपको एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे। साइन की फॉर्म में दे दूं तो उसके फॉर्मूलाज लगेंगे। तो जो भी वेरिएबल होगा उसकी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन करना होगा। क्या ये समझ में आता है? ऑनलाइन सबको ये बात क्लियर है बेटा? ऑनलाइन सब बच्चों को ये बात क्लियर है? Yes, sir. सारे बच्चों को? एक और देखो, एक और देखो। आपको बोला इक्वेशन ऑफ
motion of a uniformly accelerated particle is given by S is equal to ut plus half at square. ये गिवन है. आपको बोला कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट ds by dt, सेकेंड पार्ट ds by dt at t equal to 0, थर्ड पार्ट d2s by dt2. तीन चीजें कैलकुलेट करनी है. पहले आ जाते हैं ds by dt पे. ध्यान देना, ds by dt का मतलब s को एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो s आपके पास है ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इसमें u इज अ कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी है. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब a इज ऑल्सो कांस्टेंट. u और a दोनों कांस्टेंट है. अब आप निकालें ds by dt. फर्स्ट पार्ट के लिए ds by dt, u कांस्टेंट d by dt ऑफ t, पूरा लिखता हूं पहले, रुक जाओ. d by dt ऑफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर आपको निकालना है. u कांस्टेंट d by dt ऑफ t प्लस हाफ ऑफ a कांस्टेंट d by dt ऑफ t स्क्वायर. यस और नो? u कांस्टेंट d by dt ऑफ t और हाफ a कांस्टेंट d by dt ऑफ t स्क्वायर, तो u इंटू 1 प्लस a बाई 2 इंटू 2t. तो आपके पास ds by dt का जो एक्सप्रेशन आया वो आया u प्लस at. पहले पार्ट का आंसर आ गया. सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला? सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है ds by dt निकालिए जब टाइम की वैल्यू 0 है. तो अब इसमें t की जगह क्या करोगे? 0 पुट कर दोगे, तो u प्लस 0, दैट इज u. सेकेंड पार्ट आ गया. थर्ड पार्ट में आपको बोला d2s by dt2 निकालिए. d2s by dt2 का मतलब d by dt ऑफ जो पहले निकाला, यही मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर का. ds by dt की वैल्यू पुट कर दीजिए, d by dt ऑफ u प्लस at. तो u का हुआ 0, अकेला कांस्टेंट, a कांस्टेंट, t का कितना हुआ 1, रिजल्ट आ गया a. तो d2s by dt2 की वैल्यू क्या आ गई? a. क्या ये समझ में आता है सबको? नंबर होते तो बिल्कुल सीधा सीधा दिखता, नंबर नहीं है, कोई बात नहीं. u a b ये सब क्या है? कांस्टेंट्स. क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर? और उसने स्पेसिफिकली बोल भी दिया कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो a इज अ कांस्टेंट आपको ट्रीट करना है. एंजल क्लियर है बेटे? अर्जन, दिव्यजोत, गौरिश, आप सबको क्लियर है बेटा? पक्का? सर एक डाउट है. बोल बेटे. सर मुझे ये पूछना था कि d2s के बोला आपने, d2s के D बोला, मुझे याद है आपने बताया. अब उसको बेटा इसीलिए डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, स्क्वायर ऑर्डर नहीं बोलते, सेकंड ऑर्डर. तो इट्स जस्ट द वे ऑफ सेइंग कि यू आर डिफरेंशिएटिंग इट ट्वाइस. इट्स नॉट अ स्क्वायर. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब आज मैं आपको एक छोटा सा काम और करा रहा हूं, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको इंटीग्रेशन का. इंट्रोडक्शन, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे इंटीग्रेशन की, और बहुत ज्यादा डिटेल में भी घुस भी नहीं सकते क्योंकि इंटीग्रेशन इज अ वेरी वास्ट टॉपिक. तो आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इंटीग्रेशन का. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब है डिफरेंशिएशन का उल्टा. डिफरेंशिएट करने का मतलब, डिफरेंशिएट करने का मतलब कि आप एक बड़े पार्ट को छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो, दैट इज डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसको जोड़ना, मतलब उल्टा काम करना.
जो चीज आपने डिफरेंशिएट की, अगर आप उसको उल्टा करो, मतलब अगर 1 को ए को डिफरेंशिएट करके बी आ रहा है, तो यानी बी को इंटीग्रेट करके ए आएगा। ए को डिफरेंशिएट करके बी आएगा, तो बी को इंटीग्रेट करके क्या आएगा? ए आएगा। जैसे सपोज करो मैंने लिखा, इसको ऐसे लिखते हैं, मैंने लिखा d/dx ऑफ अ फंक्शन इज अनदर फंक्शन। मैंने f फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, मेरे पास g आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर किया, तो मेरे पास रिजल्ट कितना आया? 2x। अब इसको रीअरेंज करो, dx को ले जाओ राइट साइड, और इस डंगर d को ले आओ नीचे। जब इस d को नीचे लाओगे तो ये बनता है इंटीग्रेशन। ये साइन है किसका? इंटीग्रेशन का, ये जो सांप जैसा बनाया। कहने का मतलब, और ये dx साथ में जरूर आता है क्योंकि ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x। ये बेसिकली हुआ इंटीग्रेशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x। इधर देखो, इसका मतलब इसको लिखेंगे 2x dx का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर। तो अगर एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है, तो यानी दूसरे का इंटीग्रेशन क्या होगा? पहला। डी को बस उड़ा देते हैं। जी, वो d जो नीचे आया वो इंटीग्रेशन बन गया। जो d नीचे आया वो इंटीग्रेशन बन गया। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे। यस, एब्सोल्युटली। पोजीशन को डिफरेंशिएट किया, क्या बना था? वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे क्या बनेगा? पोजीशन। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा था, क्या बना था? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे क्या बनेगा? वेलोसिटी। तो मैप क्या बनता है? ये ऐसे। अब अप्रोच समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? पोजीशन, इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास बनता है वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट किया, मेरे पास बना एक्सेलरेशन। उल्टा करूं, इंटीग्रेट करूं एक्सेलरेशन को, मेरे पास बनेगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास बनेगा पोजीशन। सो इट्स अ उल्टा ऑफ डेरिवेटिव। उल्टा ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट का बेसिक समझो। सबसे पहले ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। लिखने के लिए मैं पीडीएफ भेजूंगा, प्लीज घर पे लिख लेना, पहले समझ लो और आज ही लिखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास 2x आता है। इसी को अगर मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखूं तो 2x को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगा। हाँ कि ना? अच्छा, अगर मैं लिखता हूं d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका भी 2x आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 3 अकेला है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। इसको भी अगर लिखूं इंटीग्रेशन 2x dx, तो यहां से मेरे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। अच्छा, अगर मैं लिख रहा हूं d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये भी 2x आएगा। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 भी हो सकता है। तो ये तो कोई भी आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस टाइप के इंटीग्रेशन को बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि मेरे को डेफिनेटली नहीं पता कि यहां पे क्या आएगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx को लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये c कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। बता रहा हूं कैसे निकालेंगे, वो अभी नहीं, क्वेश्चंस जब आएंगे इंटीग्रेशन के तब बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं इंट्रो दे रहा हूं कि इंटीग्रेशन में एक तरह का इंटीग्रेशन होता है जिसमें ये लगता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 2x dx हो, कुछ भी हो, जो भी इंटीग्रेट करके आएगा साथ में क्या लिखोगे? प्लस सी। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जैसे इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं,
मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx, फॉर्मूला इसका होता है x टू पावर n+1 अपॉन n+1, साथ में आता है प्लस c, पहला फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, फॉर्मूला होगा x टू पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस c, रिजल्ट आएगा x³ प्लस c। मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर 5/4 dx, फॉर्मूला होगा x टू पावर 5/4 प्लस 1 अपॉन 5/4 प्लस 1 प्लस c, रिजल्ट आ गया 4/9 x टू पावर 9/4 प्लस c। मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ t टू पावर 3 dt, हो सकता है सब वेरिएबल सेम होने चाहिए, रिजल्ट होगा t टू पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस c। हर जगह कहीं नहीं बच पाओगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ t dt, t dt का मतलब क्या हुआ t टू पावर 1 dt, रिजल्ट कितना होगा t टू पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस c। मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ dt, इसका मतलब हुआ t टू पावर 0 dt, ये आ जाएगा t टू पावर 0+1 अपॉन 0+1 प्लस c, माने t प्लस c। ये एज अ फॉर्मूला याद रखिए, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला यूज होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx, फॉर्मूला होगा x टू पावर n+1 अपॉन n+1। इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx, फॉर्मूला होगा x टू पावर n+1 अपॉन n+1, साथ में क्या आ जाएगा चमनचिंदी c। इसी तरह इंटीग्रेशन dt, ये होगा t टू पावर 0 dt, इज t टू पावर 0+1 अपॉन 0+1। यहां तक समझ में आता है? ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर है? सर प्लस सी तो हमेशा ऐड होगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट में नहीं होगा, वो बता रहा हूं अभी कैसे। यहां तक बात समझ में आती है? देखो ध्यान से दोबारा, मैंने बोला डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। अगर किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन है तो दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल पहला फंक्शन होगा। अगर किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन है तो दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल होगा क्या? फर्स्ट फंक्शन। ठीक, सो जैसे मैंने किसी का भी, और जब भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करोगे साथ में आपका प्लस सी जरूर आएगा। इसी तरह से सपोज ये dt की जगह होता इंटीग्रेशन dx, तो ये बन जाता x प्लस सी, फॉर्मूला वही ऊपर वाला ही लगा दिया, x प्लस सी। ठीक, ये पहला फॉर्मूला, बाकी और कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, अपने आप याद हो जाएंगे। क्यों? जितने भी डिफरेंशिएशन के आपने फॉर्मूलाज पढ़े सबको उल्टा कर दो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा? कॉस, तो यानी कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन। ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा? माइनस साइन, तो यानी साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस। टैन का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा? सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टैन। टैन, रुक जाओ बेटा, अभी 5-10 मिनट और लगेंगे आज। ठीक, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया? कॉट माइनस कॉट। सेक का डिफरेंशिएशन क्या पड़ा? सेक एक्स टैन एक्स, तो यानी सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हुआ? सेक एक्स। कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या पड़ा? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना हो गया? माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये तो 6 हो गए ट्रिग्नोमेट्री के, सारे फॉर्मूला सेम है। अब देखो e टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा आपने? e टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा? e टू पावर x, तो उल्टा भी वही होगा। e टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू पावर x। a टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा? a टू पावर x log a, तो यहां पे क्या होगा? a टू पावर x का इंटीग्रेशन होगा a टू पावर x अपॉन log a।
उसमें मल्टीप्लाई हुआ था तो इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अच्छा, log x का डिफरेंशिएशन क्या पड़ा, 1 बाय एक्स, तो यानी 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होगा log x। कौन सा log, नेचुरल log। ठीक है ना। सो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको इंटीग्रेशन में याद होने चाहिए। क्लियर, यहां तक समझ में आता है। दोबारा मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन का आप रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन पहले टाइप का कौन सा है, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट में हमें नहीं पता साथ में नंबर कौन सा आ रहा है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसीलिए साथ में क्या लिखते हैं, प्लस सी। हर बार जब भी इंटीग्रेशन होगा आपको साथ में प्लस सी लिखना होगा। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन x टू पावर n dx, फॉर्मूला क्या होता है, x टू पावर n+1 अपॉन n+1, साथ में आया प्लस सी। इसी से मिलता जुलता, इसी से बना हुआ दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dt या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन और d कट जाता है, इंटीग्रेशन dt होता है t, इंटीग्रेशन dx होता है x। बाकी फॉर्मूला जितने भी आपने पढ़े उन सबके रिवर्स। ठीक, ये होता है क्या आपका, ये होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये होता है क्या, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, वो भी इसी के सेम फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में, डेफिनिट इंटीग्रेशन में फर्क क्या पड़ता है, सी नहीं आता। डेफिनिट इंटीग्रेशन में सी नहीं आता। सी नहीं आता तो वो क्या आता है, और हमें कैसे पता लगेगा डेफिनिट इंटीग्रेशन है, ऐसे इंटीग्रेशन जैसे x स्क्वायर dx आपको लिखा है, यहां पे 2 पॉइंट्स लिखे होंगे, लिखा होगा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, कुछ भी लिखा हो सकता है। ये जो नीचे लिखा इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये जो ऊपर लिखा इसको बोलते हैं अपर लिमिट। जहां ये लिमिट नजर आ जाए मतलब वो डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब इनिशियल वैल्यू, अपर लिमिट मतलब फाइनल वैल्यू। फॉर्मूला बिल्कुल सेम, x टू पावर n dx का फॉर्मूला x टू पावर n+1 अपॉन n+1। आगे c नहीं आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, ये दोनों लिमिट लिखी जाएंगी यहां पे। फिर क्या करेंगे, पहले x की जगह डाल देंगे अपर लिमिट, माइनस x की जगह डाल देंगे लोअर लिमिट। आंसर आ गया 7/3। पहले x की जगह अपर लिमिट, माइनस x की जगह लोअर लिमिट। जैसे सपोज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx आपको बोला, लिमिट बोल दिया x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू π/2 तक। π/2 मतलब 90 डिग्री होता है ना, तो 0 से लेकर 90 तक साइन का इंटीग्रेशन। साइन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, माइनस कॉस, तो इसको लिखोगे माइनस कॉस x, लिमिट 0 से π/2 तक। c नहीं आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, c नहीं आएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन की पहचान क्या है कि ऐसे लिमिट लिखी होगी, माइनस साइन को बाहर लिखो, इसको एज इट इज रहने दो, कैलकुलेशन में एरर नहीं आता, ध्यान से हो जाता है। अब लिमिट, x की जगह पहले लिखोगे अपर लिमिट, माइनस x की जगह लिखोगे लोअर लिमिट। अब वैल्यू डाल दो, cos 90 होता है 0, cos 0 होता है 1, रिजल्ट इसका आ गया +1। तो c नहीं आएगा, लिमिट्स लिखोगे पहले x की जगह अपर लिमिट पूरे में, माइनस x की जगह लोअर लिमिट। आई बात समझ, ये बात क्लियर। इसमें 2 रूल्स है सिर्फ, इसमें कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, कोई डिविडेंड रूल नहीं है, सिर्फ 2 प्यारे प्यारे से रूल्स हैं। पहला रूल, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन को इंटीग्रेट कर दोगे। दूसरा रूल, इंटीग्रेशन ऑफ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो अगर फंक्शन, तो आप ब्रैकेट खोल सकते हो।
प्लस या माइनस जो भी हो रहा है वो आप ब्रैकेट खोल सकते हो। जैसे सपोज आपके पास होता इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 3 dt, इसको आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, 2 इंटीग्रेशन t dt प्लस 3 इंटीग्रेशन dt। सो 2 t dt मतलब t टू पावर 1 dt, क्या फॉर्मूला है, t टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 3 इंटीग्रेशन dt, क्या फॉर्मूला है, t और साथ में आया c क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। रिजल्ट आया t स्क्वायर प्लस 3t प्लस c मेंशन करना ही करना है अगर आपके पास इंडेफिनिट है तो। यही सेम क्वेश्चन 2t प्लस 3 dt अगर लिमिट के साथ हो, 0 से लेकर लेट्स से 4 दिया हुआ है, तो लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई 4, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला, 2 कांस्टेंट t का t स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 4 तक प्लस 3 कांस्टेंट dt का t लिमिट 0 से 4 तक, 2 से 2 कटा, अब लिमिट डालोगे, अपर लिमिट t की जगह 16 माइनस लोअर लिमिट t की जगह 0 प्लस 3 अपर लिमिट t की जगह 4 माइनस लोअर लिमिट t की जगह 0, आंसर आया 16 प्लस 12 दैट इज 28। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। डेरिवेटिव सबको क्लियर है ना, मेनली डेरिवेटिव्स, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट वाला भी आ जाता है। इंटीग्रेशन अभी फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी सिंपल आएंगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, और इंटीग्रेशन बहुत मेजर वास्ट टॉपिक है 12th मैथ्स में, वास्ट टॉपिक है। अभी तो आपने बिल्कुल एक जस्ट झलकी ली है इंटीग्रेशन की। सो इंटीग्रेशन होता क्या है, डेरिवेटिव का उल्टा। इंटीग्रेशन का मेजर फॉर्मूला इंटीग्रेशन x टू पावर n dx, वो होता है x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बाकी सब डेरिवेटिव से उल्टे फॉर्मूलाज जितने भी थे वो सारे उल्टे फॉर्मूलाज। दो टाइप का इंटीग्रेशन, एक कौन सा, इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में साथ में आता है प्लस सी, डेफिनिट में साथ में प्लस सी नहीं आता, लिमिट्स लिखी होती हैं, पहले अपर लिमिट डलती है माइनस लोअर लिमिट डलती है। ठीक है, आज का होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क है आपका असाइनमेंट पेज नंबर 60, असाइनमेंट पेज नंबर 60, प्रॉब्लम्स ऑफ प्रैक्टिस है। ये डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं है, करीब 27 क्वेश्चंस हैं। ये 27 क्वेश्चंस आपको वीकेंड तक कंप्लीट करने हैं। इसकी डाउट क्लास में लूंगा वीकेंड पे। इंटीग्रेशन दोबारा एक बार एक्सप्लेन करूंगा जब हम उसकी यूजिंग शुरू करेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस पक्के करने को बोले हैं। तो आज का काम, ऑर्डर सुन लो किस हिसाब से पढ़ोगे, ध्यान से सुन लो किस लॉजिक से, किस तरीके से करोगे। सबसे पहला काम आप क्या करोगे आज, पहला काम आप करोगे, राइट ऑल फॉर्मूलाज एंड डू ऑल क्वेश्चंस डन इन क्लास। पहला स्टेप ये होगा, जितने भी फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं डेरिवेटिव्स के, मैं ये काम डेरिवेटिव्स का बता रहा हूं, पहले डेरिवेटिव्स को पकड़ोगे। जितने भी फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं और जितने भी क्वेश्चन क्लास में किए हैं, पिछले आज की इंक्लूड करके 3 क्लास में, सारे क्वेश्चन रिपीट एक बार करोगे। और ये जरूरी है, सारे क्वेश्चन रिपीट एक बार करोगे अपने हाथ से, और जो नहीं आता उसको मार्क करोगे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, बट कमजोर मत छोड़ना उसको। पहला स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप आप करोगे ये वाला काम, ये आज हो जाना चाहिए, ये आज हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी दिमाग में ताजा है। हो जाएगा, कल करोगे काफी भूल चुके होगे, परसों करोगे और ज्यादा भूल चुके होगे। प्रॉब्लम क्या होती है, सर संडे काम दिखाना है, सैटरडे शाम को शुरू करेंगे, तब तक 80% भूल चुके होगे, तब तक 80% भूल चुके होगे। ठीक है, तो पहला काम डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूलाज और जितने क्वेश्चंस किए वो सारे लिखोगे। दूसरा काम ये करोगे, एक काम करो, रुको,
डेरिवेटिव्स के भी और इंटीग्रल्स के भी। जितने क्लास में किए सारे वो करोगे, फॉलोड बाय एक बार जितना मैंने पीडीएफ में लिखे हैं वो सब कुछ हो जाए, डेरिवेटिव्स भी इंटीग्रल्स भी, फिर उसके बाद इस होमवर्क पे आओगे। ये काम मैं वीकेंड पे चेक करूंगा, ये चाहे 2 दिन बाद कर लेना, बट जितना मैंने कराया क्लास में वो सारा अपने हाथ से एक बार जरूर लिख के करना। इजी से इजी क्वेश्चन भी खुद लिख के करना, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी, चाहे वो इंटीग्रल्स हो चाहे वो डेरिवेटिव्स हो, बट मेक श्योर ये काम सबका कंप्लीट हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।